तो जितना भी मीडिया के साथी आयल हा और जे भी साथी यहाँ हमने पहुँचा लथी सबके बहुत बहुत हुल जोहार, बहुत धन्यवाद, खतियानी जोहार। 21 तारीख के हमने धनबाद के मौदा मोड़ से पैदल चल के रांची के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट करे खातिर हमने के स्पष्ट एगो मांग है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 के रद्द करना है बकायदा, और 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीयता हवे के चाहिए। मुख्यमंत्री दुमका में एगो कार्यक्रम में कहलथिन ये फरवरी के महीना में ही कि जहाँ जहाँ आंदोलन करे से की हवा है तो रांची आए के भेंट करा, बैठ के बात करा। इस खातिर हमने ये लिए रास्ता पैदल 150 किलोमीटर पैदल चले का मकसद ये है कि रास्ता पर हमने जनभावना के समझते लिए और जब मुख्यमंत्री से यहाँ भेंट करते लिए तो उनका बतते लिए हमने कि आखिर जनता की चाह है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 150 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचल बाद मुख्यमंत्री ने हमने से भेंट करल सुन। ऊपर से मुख्यमंत्री के जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो हमने के झूठ सच बोल के यहाँ बंदी की तरह रखल हथिन। कोई धरना स्थल कह के हमने नहीं रह रही, हमने धरना दिए नहीं रही। बंदी ये डिटेंशन सेंटर है, बंदीगिरी टाइप के हमने यहाँ राख दियल गए। हमने जब आवा हलिए तो BIT के आसपास हमने रोकल गए और कहल गए कि इतने लोग नहीं जा सकते हैं, जबकि हमने एकदम 1-2 लाइन में हमने आवा। हमने स्पष्ट करी कि हम लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलने जाना। लेकिन कल तो आदेश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करने के बाद फिर बहुत पुलिस के साथ उल जुलूल बातचीत, पुलिस के साथ तनी विरोध भयल बाद पुलिस फाइनली कहलो कि राजभवन सबको पहुंचा देते हैं, 5 डेलीगेट्स को हम लोग मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे। हम कहे ठीक है भाई, हमने तो मिलना मकसद है, इतना जन तो ऐसे भी ना मिले पारबो। लेकिन 24 तारीख के यहाँ पहुँचल बाद अखल ने तो मुख्यमंत्री भेंट करला, न मुख्यमंत्री कोई आदमी हमारे छिन आए। हमने एक बार 28 तारीख के 25 तारीख के हमने एक बार यहाँ से कोशिश कर लिए जाए खातिर मुख्यमंत्री आवास, तो हमने यहाँ रोक दिए गए। और फिर पदाधिकारी सब अल्थुन ताम झाम अपन शुरू करलथुन, कहलथुन हमने भेंट करवाइए, इधर उधर कर ले कागज पत्तर। फिर सब शांत और बाद लगातार हमने बैठली है, न शौचालय की व्यवस्था न कुछ व्यवस्था, सब हमने अपन से कर लिए। हमने माँ काकी सब वहाँ से खाना भेजलथिन, तो हमने यहाँ खाए पियल बैठल ना आए लगे। तो आज फिर हमने 2 तारीख हमने निकल ली कि जब हमने 2 तारीख लाई हमने आज निकल ली कि जब मुख्यमंत्री से भेंट कर ले भाई, बात करना है स्पष्ट तौर पे कि आप जब हम लोगों के गांव में आते हैं तो हम कितने अच्छे से स्वागत करते हैं, लेकिन हम गांव के लोग जब आपके पास आए हैं तो आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज फिर हम लोग निकले तो हम लोग को फिर रोक दिया गया, पुलिस द्वारा उठाया गया, बस ला कर रख दिया गया, बोला गया सबको जेल में डाल देंगे, सब पर FIR हो जाएगा। तो हमने कहे कि इतना दिन से यहाँ बैठल है, खाई पी के बहुत आराम से, तो सबके लाग रहा है कि हमने बहुत ऐश मौज में ही है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन हमने कहल चाहिए कि हमारे गांव में जो सपनाटा उठाए कि हमने रांची आए लिए, वो सपनाटा अधूरा है आज भी। जो आशीर्वाद तो हमने गांव के लोग के लेके आए लिए, वो आशीर्वाद तो यहाँ हमने खराब है ना देवे। हमने एक ही नारा दिले कि जब तक मुख्यमंत्री से मिलबे ना तब तक हमने हिलबे ना। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रशासन और मुख्यमंत्री के शायद अहंकार बहुत ज़्यादा है, वो हमने से ना मिले पा जाती। तो ठीक है, हमने आगू की रणनीति तय कर ली, जो घोषणा करब तो हमने विकास महतो जो पिछला हमने जो टीम भी आए लिए यहाँ पैदल चल के, तो मेरी साथी दादा कहन के आगू की है रणनीति। जैसन कि अभी सारा बात तो सबके पता चल गया है, और चूँकि हमारी मिले ला लिए, लेकिन हमारी यहाँ ऐसा बैठा दिले कि जैसे इटा मुख्यमंत्री के वेटिंग हॉल लागे और हमारी यहाँ बैठल है। तो हमारी चूँकि पूरा राज्य के जनता देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री की कर रहा है, ओकर पुलिस प्रशासन हर समय हमरी के साथ की व्यवहार कर रहा है, किस तरह से डराए रहा है, धमकाए रहा है। तो चूँकि हमारी झारखंडी बेटा लगी है, झारखंडी की दर लगी है, और झारखंडी मान सम्मान खातिर हमारी बोलल है कि झारखंड इतना शहादत से बनल है, तो आज 2-4 गो अगर हमारी शहीद है जीबे तो कोई दिक्कत ना है। अब हमारी के आज अभी से चूँकि हमारी आमरण अनशन में जा रही है, और आमरण अनशन में हमारी टोटल अभी 23 जन आज अभी से
हमारी अन्न जल सब कुछ त्याग कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री के हमरी से मिले हते। एकर में सबके नाम भी हमरी के लिस्टेड है। और इस आमरण अनशन के दौरान अगर कोई भी किधर के कुछ है, किसी तरह के कोई अगर बीमार है वही है तो सारा जिम्मेवारी राज्य के मुख्यमंत्री के, क्योंकि आज तक उजैटा बोलल उटा कोनो चीज़ करल ना। हमारी आंदोलन करे लगलियो तखन तो बोलने कि आओ हमर से मिल के बैठ के बात कर। और हमारी अभी तक ओकरा अपन बड़दादे कह रही कि बड़दादा के नाते मिल। तो आंदोलन में अभी हमारी आमरण अनशन में हमारी टोटल 23 आदमी ही है। और किसी तरह के कुछ है तो पूरा झारखंड के जनता देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री काल हमारी गाँव गए हैं तो ही बोल 1932 लागू करबो, जल जंगल जमीन के रक्षा करबो, लेकिन पे हमारी के भाषा गिरवी रख दिली। और आज झारखंडी गिदर सब रोड में बैठल हो, एक तरफ तो और सदन चल रहा हो जहाँ करोड़ों रुपया खर्च हो रहा हो और हमारी यहाँ जमीन पे बैठल। तो लिस्ट क्या पढ़ के टोटल बता देना। हाँ, लिस्ट में जैसे अभी हमारी जैसे लड़का सब आमरण अनशन में बैठबे, अगर में पहला नाम है विकास कुमार महतो, दूसरा नाम तीर्थनाथ आकाश जी, तीसरा नाम है अरविंद सिंह राजपूत, सजल कुमार, पिंटू कुमार महतो, करण कुमार महतो, मिलन महतो, मिथिलेश महतो, शक्ति महतो, संजय कुमार महतो, पिंटू कुमार, शंभू कुमार दास, हेमंत कुमार महतो, देव कुमार महतो, शैलेश कुमार, मुकेश कुमार, सोहराय हांसदा, अमर कुमार महतो, सुनील करमाली, सुभाष चंद्र महतो, शब्बीर अंसारी, प्रशांत कुमार महतो, सुशांत सौरभ। तो इतना आदमी आज से हमारी अन्न जल त्याग कर रही है झारखंडी के पहचान खातिर, झारखंडी के सम्मान खातिर। और बाकी अब अगर टोनी के मीडिया के साथी सबके कोई सवाल हो तो ओकरो जवाब हमारी अब एक बाद दे सकते। ये जो आप लोगों का अनशन है 1932 खतियान का जो आंदोलन है उसके लिए या फिर आप लोग को मिलने का समय नहीं दिया गया उसके लिए? लेकिन हमारी आए लिए मुख्यमंत्री से, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, अपनी बातों को रखने के लिए आए थे। अब मुख्यमंत्री जी नहीं मिल रहे हैं तो हमारा मांग पत्र में ही है कि आप जो 660 गजट संख्या है उसको आप निरस्त कीजिए। जो स्थानीय नीति आप बोल के चुनाव में आए थे 1932 उस पर बात करना था। आंगनबाड़ी से लेकर PhD तक का पढ़ाई जो यहाँ क्षेत्रीय भाषा में है, क्षेत्रीय भाषा का यहाँ अकादमी होना चाहिए, उन सब चीज़ों का हमारा जो 5 सूत्री मांग है उसी को लेकर है। लेकिन मुख्यमंत्री जब मिल नहीं रहे हैं तो मुख्यमंत्री से मिल के हम यही सब बात को रखते हैं कि भाई आपको क्या समस्या है। आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप हमसे मिल नहीं रहे हैं तो हम लोग का जो एकदम सीधा है कि मुख्यमंत्री से मिलना है और इन सब चीज़ों को बात रखना है। क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई आपका मांग क्या है, आप मुख्यमंत्री से क्यों मिलना चाह रहे हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग मिलना चाह रहे हैं, मिल के बैठ के बात करेंगे। आप लोग जो बात मुख्यमंत्री से कहने वाले वो सारा बात वहाँ पे सदन में विधानसभा में सवाल किया जा चुका है और उनका जवाब भी आ गया, आप सब जानते हैं वो बात। क्या जवाब आया? गजट संख्या 660 पर जगन्नाथ महतो कहते हैं कि भाषा विवाद खत्म हो गया है। कैसे भाषा विवाद खत्म हो गया? इस राज्य के अंदर 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं जब हैं तो फिर आप इसको अलग अलग जिलों में क्यों बांट रहे हैं? क्या रामगढ़ का जो बच्चा खोरठा बोलता है या खोरठा में पढ़ाई लिखाई करता है वो रांची के अंदर फॉर्म नहीं भर सकता है? क्या रामगढ़ बिहार है और रांची झारखंड हो जाता है? ये गजट जो है उसमें बहुत विवाद है। आप पूरे राज्य के अंदर हर जिले में उर्दू को भी लागू किए हैं। आप पूरे राज्य के अंदर भाषा के नाम पर जो बंटवारा कर दिए हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हर बच्चा, जो भी गांव के लोग हैं, अगर 2 बच्चा हुआ है उनका तो सक्षम नहीं है तो शहर में उनके जो भी रिश्तेदार रहते हैं वहाँ उनको पढ़ाया जाता है, वहाँ पढ़ते हैं। अब बताइए कि बोकारो का जो लड़का रांची आकर पढ़ रहा है, बोकारो की जो बेटी रांची आकर पढ़ रही है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, वो यहाँ नागपुरी सीखती है क्षेत्रीय भाषा में। नागपुरी सीखी, पढ़ी लिखी, सब कुछ की, क्योंकि बाबूजी के खतियान के आधार पे स्थानीयता उसके गांव में तय होगी बोकारो में, तो वहाँ से उसको फॉर्म भरना होगा। तो वहाँ जब आएगी तो वहाँ उसको क्या मिलेगा? खोरठा। तो क्या करेगी फिर? वो तो छट जाएगी ना। तो कहाँ से ख़त्म हो गया? हम लोग स्पष्ट तौर पर मांग रखते हैं कि पूरे झारखंड के अंदर 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के सिवा कोई भाषा नहीं चाहिए। और ये जिला वाइज क्या होता है? क्या रांची रामगढ़ से अलग है क्या? गोड्डा में कुड़माली नहीं, वहाँ विरोध शुरू हो रहा है। रांची में खोरठा नहीं, यहाँ विरोध शुरू होगा। अब रांची और रामगढ़, आप एक तरफ कहते हैं कि जो यूपी बिहार से सटा हुआ सीमा है उसमें हम भोजपुरी मगही डालते हैं,
तो भाई रांची से सटा हुआ रामगढ़ है, आप रामगढ़ में नागपुरी क्यों नहीं डाले हैं? तो ये और कल खुद मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि भाई इस गजट में गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी जब है तो उसको हटाइए ना भाई, और जनता से पूछिए कि उसकी भाषा क्या है। आप बंद ऐसे कमरों में बिहार से आए अधिकारी, यूपी से अधिकारी तय कर लेते हैं कि ये लोगों की क्षेत्रीय भाषा है, तो ये नहीं चलता है। ये इसका विरोध है गाँव के अंदर, और मुख्यमंत्री गांव के अंदर जा क्यों नहीं रहे? जाए ना। हम लोग इसीलिए आए थे कि हम मुलाकात करेंगे, लेकिन इस राज्य की विडंबना है कि इतना असंवेदनशील मुख्यमंत्री इस राज्य में बैठा हुआ है, जिसको यह स्पष्ट तौर पर पता नहीं उसको करना क्या है। 150 किलोमीटर पैदल चल के जब लोग आते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है। जब ये हमारे गाँव में कार से जाते हैं ना, तो हम अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, हम अपने कलेजा में इनको बैठाते हैं। लेकिन जब हम रांची आए हैं, और हम रांची सिर्फ इस बार अधिकार लेने आए हैं, हर बार बाजार करने और क्या बोलते हैं मेला घूमने आते हैं, और ये कोई सम्मान नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ये मजाक नहीं है। हम अपने परिवारों की संवेदनाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम लोगों परिवार के लोगों ने भेजा है यहाँ। जब तक आप मुलाकात नहीं करेंगे आप लोग वापस मत आना। हमारी अर्थी ही यहाँ से हमारे गांव जाएंगी। जब तक ये जो चीज़ें हम लोग कह रहे हैं, जो मांग हमारी है वो पूरी नहीं होती है, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती, मुख्यमंत्री से बेहतर बातचीत नहीं होती है, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा, आप लोगों ने पहले भी इस बात को सुना। 1932 खतियान के विरोध में कुछ लोग 6 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान भी कर रखा है। देखिए, इसमें कहीं कोई लोग नहीं निकलेंगे, और ये स्पष्ट है कि जो लोग आज ये चीज़ बोल रहे हैं, हम लोग तो रांची में बैठे हुए हैं और उनको कई बार बोले हैं कि आके आप लोग बैठ के बात कीजिए। इससे विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ेगा तो जो झारखंड में अभी शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मुश्किल हो जाएगी, तब फिर हम भी बात करेंगे कि कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। आज तक हम लोगों ने बात नहीं किया, और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि आप आए हैं कमाने खाने के लिए, आप यहाँ रहिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक बनने का कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ आए हैं, आप प्रवासी हैं, तो आप अपने आप को प्रवासी मानिए ना भाई। हमारे लोग भी बाहर रहते हैं, वो लोग अपने आप को जब प्रवासी कहते हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं? और इसमें विवाद बढ़ेगा तो जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको घर खाली करना होगा, और जब घर खाली करना होगा तो उसका दर्द पीड़ा क्या है उन लोगों को झेलना होगा। और जो लोग समझदार हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, इनके यहाँ का अधिकार में हम लोगों को किसी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। ये लोग मांग रहे हैं तो इन लोगों को मिलना चाहिए। कई मंचों में वो लोग हम लोगों का स्वागत किए हैं कि नहीं, आपकी मांग सही है कि झारखंड में झारखंडियों की पहचान होनी चाहिए, और 6 मार्च का बंदी से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं होगी, ये हम लोग जानते हैं। और जो लोग हैं उन लोगों को भी हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह का कीजिएगा तो दिक्कत होगा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आप ही लोगों का होगा। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग वो सब बातें उठाएंगे कि सेल हमारे ज़मीन पर बना है, BCCL हमारे ज़मीन पर बना है, टाटा हमारे ज़मीन पे, HEC धुरवा हमारे ज़मीन पे, और वहाँ अगर आप अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उसकी भी जांच होगी, और जांच होगी। पानी बिजली सब कुछ आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो उसकी भी जांच होगी, तो फिर उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। अभी तक आप लोग रोजगार करने आए, कमाने खाने आए हैं, हम लोग भी आपको भाई की तरह मान रहे हैं और आप लोग को रहने दे रहे हैं। फिर दिक्कत होगा तो फिर सबको दिक्कत होगा, क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप प्रवासी हैं, आप अपने आप को प्रवासी मानिए और रहिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर कामिल बुल्के, आपको सब उनसे परिचित हैं, वो यहाँ आए, वो इंग्लैंड से यहाँ आकर रह रहे थे, और यहाँ के लोगों को उन्होंने स्वीकारा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को स्वीकारा। कामिल बुल्के पथ भी है रांची के अंदर, और कामिल बुल्के का झारखंडियों के अंदर बहुत सम्मान है। झारखंडियों के लिए उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। नागपुरी में उन्होंने PhD की शोध किया, हम उनका विरोध तो नहीं किए। जयाद्रेज, अब देख लीजिए, बेल्जियम से आया एक व्यक्ति झारखंडी और आदिवासियों के बीच जी रहा है, उनके भोजन में जी रहा है, उनके साथ रह रहा है, उनके साथ नाच रहा है, उनके अखड़ा में गा रहा है। हमारी तो सामूहिक परंपरा है, हम अखड़ा में सबको नचवाते हैं। राजा भी उसी अखड़ा में नाचता है जिस अखड़ा में नौकर नाचता है। हम सबको सामूहिक तौर पर नचवाते हैं, हम तो विरोध ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती हम पर अपनी भाषाओं को थोपेंगे तो शायद विरोध होगा ही। और रायदा है हमारे बीच आले तीन जहाँ 21 तारीख को तड़ाम तले हेलेन अड़ी उम्मीद के साथ तले हेलेन, जहाँ झारखंड मुख्यमंत्री जातिबू सोरेन हपन से नापाम बकरा और अतु उड़ा रहा आले इना को सराव ले लिया मेनते तड़ाम ते पे चला कने ना संगीन, और पूरा उम्मीद तहाँ कना कि नापाम करते जहाँ के नवा समस्या में ना तवन भाषा हो या स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, उना को बखराते सला गोटा लगे मुख्यमंत्री तवन ले तवन पे
और उम्मीद में ना नवा को अपया कथा नवा अपया ताड़ाम नेलते उन्हीं हो आए थोड़ा गान कष्ट हुई या दुख बुझावा मेनखान निश्चित में ना नवा ना समस्या ना समाधान हुई दाड़े को किया एनखान नितो आले उन्हीं ठेन तो नापाम तो संगीन रेना कथा उन्हीं ओड़ा तक चला हो अड़ी मुश्किल का लिया जहाँ के नोडे को उडोको ले मैंने पुलिस को ऐसे लिया और जबरन को रुआड़ का लेकना और 3 माह लहा दाव मा आले बारिया आले को मिताले और निया दाव दो आले ऊपर आले चेतान रे जहाँ केस मुकदमा दर्ज ना हो कथा को एनका लिया ओना कहते 3 आले हो सामूहिक तौर रे आन सान बखरा रे दुड़ुब कना और 3 खो आले जम न्यू जतो ले दिया और नोडे गले दुड़ुब तहना। और कोई सवाल आप साथियों का? और कोई सवाल है तो बताएं। हो गया? जब तक मिलबो ना जब तक मिलबो ना जब तक मिलबो ना जय झारखंड जय झारखंड।